ये रियलिटी रिपोर्ट है और ये सच्ची रिपोर्ट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी एक एमएलए रिज़ाइन नहीं दे रहा है। ये बिल्कुल जो खबर सर्कुलेट की जा रही है ये फेक है। ये फेक खबर सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है कि जिसमें 8 से 10 नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज जो हैं वो रिज़ाइन देंगे, इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी साहब। ये बिल्कुल गलत खबर है, ये सही खबर नहीं है, ये फेक खबर है और इस खबर पे आप यकीन नहीं करें तो बेहतर है। हाँ, ये बात भी सच है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़ीमे से जो हम तक जानकारी है ये उसके मुताबिक आगा रहुल्ला जी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जमात है उनमें थोड़ी बहुत टकरार ज़रूर है। और इतना नहीं कि ये टकरार किसी वजूहात पे है, बल्कि ये टकरार इसलिए भी है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी पूरा साथ आगा रहुल्ला जी देना चाहते हैं और आवाम का भी दामन रहुल्ला मेहदी जी यानी कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए ये थोड़ी बहुत कम व पेश टकरार ज़रूर नज़र आ रही है। लेकिन रिज़ाइन देना ये सब चीज़ें फालतू की हैं। जो आप तक बातें पहुंचाई जा रही हैं ये इसलिए पहुंचाई जा रही हैं कि आवाम को कंफ्यूज करना, लोगों के बीच में एक र्यूमर पैदा करना, एक गलत खबर को जो है वो पास करना और बिलखसूस लोगों के जहन को डाइवर्ट करना, ये इन सब चीज़ों पे है। क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में असेंबली में कोई बात नहीं हुई, 3 दिन असेंबली के ज़ाया हुए। उन 3 दिन असेंबली के ज़ाया होने पे जब हम जैसे जर्नलिस्ट लोगों ने सवाल करना पूछा तो इन लोगों ने जो है वो माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ये खबरें सोशल मीडिया से चलानी शुरू करवा दी या कर दी कि सरकार में 8 लोग रिज़ाइन दे रहे हैं, 10 लोग रिज़ाइन दे रहे हैं, ताकि लोगों का माइंड जो है वो टोटली डाइवर्ट हो जाए। बट हकीकत ये है, सच ये है कि कोई भी रिज़ाइन नहीं दे रहा। आपको मालूम है 7 साल के बाद सरकार बनी है, बड़ी मुश्किल से आज के समय में कोई एमएलए बना है, वो भी बड़ी लड़ाई लड़ के 200-400 वोट से जीत कर आया है कोई एमएलए, और वो चाहता है कि सरकार के साथ रहकर मैं काम करूं। वो क्यों भला रिज़ाइन देकर जाना चाहेगा? आप बेल मुझे मार, ये वो वाली बात है, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। आपको मालूम है कि इस साल जब इलेक्शन हुए तो सब लोगों ने लड़ कर जो वो जीत हासिल की। हालांकि दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का फ्रेंडली मैच भी हुआ कई सारी सीटों पे, इसलिए क्योंकि किसी भी मैंडेट ने हाथ ऊपर करके खुद को सरेंडर नहीं करवाया, कहा कि मैं फ़ाइट करूंगा चाहे जीतूं या हारूं। कई सारी सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो आपस में लड़ते हुए नज़र आए। और अब जब ये जीत कर इक़्तिदार में आए हैं और हुकूमत में बैठकर अपने काम करवा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये रिज़ाइन देना चाहेंगे या ये रिज़ाइन देने के लिए तैयार हैं? ये आपको, मुझे और हम जैसे कई सारे नौजवानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बात तो सच्ची ये है कि जब असेंबली शुरू हुई थी उन 3 दिनों में असेंबली में वक्फ तरमीमी बिल पे बात नहीं हुई, डेली वेजर पे बात नहीं हुई, लैंड रेगुलराइजेशन बिल 2025 पे बात नहीं हुई। जब बात नहीं हुई तो मेरे जैसे कई सारे पत्रकार यानी कि जर्नलिस्ट, सहाफ़ियों ने आवाज़ उठाई कि 3 दिन असेंबली में हंगामा रहा, 3 दिन असेंबली में नौटंकी ड्रामेबाजी रही। आखिरकार 3 दिन की जो असेंबली है उसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर की आवाम को क्या मिला? जब आप सब लोगों ने कमेंट करना शुरू किया, सवाल पूछना शुरू किया, तो उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। इम्पॉर्टेंट ये भी ज़रूर है कि जो बीजेपी के लोग इस वक्त कश्मीर में बैठे हुए हैं या बीजेपी के लोग कश्मीर के अंदर जो हैं, चाहे वो लीडर ऑफ पोजीशन सुनील शर्मा है या बाकी लीडर हैं, कुछ बड़ा तो ज़रूर है। क्या बड़ा है वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार को गिराने की कोशिश और सरकार को जो है वो मुकम्मल तौर पे डराने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जितने कोशिशें इस सरकार, उमर अब्दुल्ला की सरकार को गिराने की जा रही हैं, उतनी कोशिशें जो है वो पहले वक्त में नहीं हुई हैं। क्योंकि आज उमर अब्दुल्ला जो है उसकी सरकार को गिराना मुश्किल है, क्योंकि 3-4 महीने में उमर अब्दुल्ला ने अपने 5 से 8 जो प्रोमिसेस हैं या 2 से 4 जो मेन प्रोमिसेस हैं हम ये मानते हैं उन्हें पूरा किया। जैसे उमर अब्दुल्ला ने AY राशन का कहा, जैसे फ्री बस सर्विसेज का कहा, जिस तरीके से जो है वो बिजली के 200 यूनिट AY के लिए कहा, जो नवंबर-दिसंबर का सेशन है उसे चेंज किया गया, वैसे ही कुछ चीज़ें और जो हैं वो पूरी की हैं।
तो अब लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला काम कर सकते हैं या काम करने की इनके अंदर क़ुव्वत या काबिलियत है, जिस वजह से उनकी सरकार को गिराने में काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं। अब जो ये बातें सोशल मीडिया पे आ रही हैं ये फ़ेक हैं, इन बातों में हकीकत नहीं है कि 8-10 MLA रिज़ाइन दे रहे हैं, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट आगा रुल्ला साहब जो हैं वो पार्टी से इस्तीफ़ा पेश कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के बहुत करीबी एसोसिएट या साथी माने जाते हैं। हालांकि तनवीर सादिक साहब और जो बाकी MLAs हैं, मैंने ये सुना है, मुझे सुनने में आया है कि इनके बीच में थोड़ी बहुत जो है वो तू मैं हुई है, और ये तू मैं अपनी पार्टी में ही हुई है, मतलब बाहर की किसी जमात के साथ नहीं हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही भीड़ पड़ी अंदर एक कमरे के अंदर जो है वो कुछ नोक झोंक हुई है। उस बात के ऊपर कुछ लीडर्स ने एतराज़ ज़रूर जताया है, लेकिन रिज़ाइन की वहाँ पे बात नहीं आई है। अब यूँ है कि 100 मुँह की 100 बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और जो खबरें आप तक पहुँचाई जा रही हैं इन खबरों में कोई भी सदाकत नहीं है, ताकि आप लोगों तक ये फेक खबर पहुंचाकर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए और आप लोगों के सामने बेवकूफ़ी वाली बातें पेश की जाए। बड़ी मुश्किल से, आप यकीन माने, 7 साल के बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन हुआ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट से भीख मांग कर इलेक्शन जो है वो करवाया है। यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के लोगों ने पटिशन दायर किया है और सुप्रीम कोर्ट के आगे अर्जियाँ दायर की हैं, उसके बाद जो है वो इलेक्शन हुआ है। आपको लगता है कि जो नेता इस बार इलेक्शन में जीता और जो उमर की सरकार में गया वो रिज़ाइन देना चाहेगा? क्या आप ये मानते हैं कि वो रिज़ाइन देकर अपोजिशन में बैठना चाहेगा? आज सभी MLAs चाहते हैं कि हम हुकूमत में आएँ, ताकत में आएँ, ऑफिसर से अपने इलाके की तामीर और तरक्की के काम करें, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शंस में हमें लोगों के सामने फिर पेश होना है। बीजेपी की एक अच्छी बात मुझे ये रही कि इन्होंने अपने वोटर्स की कीमत लोगों को बताई। पहले क्या होता था कि सिगरेट की डब्बी पे भी ऑर्डर निकाल दिया जाता था। पहले क्या होता था कि कोई भी वोटर आता था उसको धाड़ा मारकर निकाल दिया जाता था, गुस्से से निकाल दिया जाता था, चल भाई तेरा वोट नहीं मिला कोई बात नहीं, तेरे एक वोट से मैं नहीं हारूंगा, बाकी लोग मेरे साथ हैं। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आया और जब से थोड़ा कंपटीशन बढ़ा, तब से एक MLA को अपनी वोटर की कीमत पता चली क्या है। ये बड़ा अच्छा हुआ कि बीजेपी ने इन लोगों को वोटर्स की कीमत बताई कि एक वोटर की कीमत क्या रहती है। बहरहाल जो खबरें आपके, मेरे और हम जैसे नौजवानों के बीच में आ रही हैं ये सब फेक फर्जी हैं, इन पे यकीन ना कीजिएगा और ना ही किसी पैमाने पे आपको यकीन करने की ज़रूरत है। कहीं पे भी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो फ़िलहाल उनके नेता जो हैं वो नहीं कर रहे हैं रिज़ाइन वगैरह, और ना ही इसमें MP आगा रुल्ला साहब हैं। तो फ़िलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।